हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देबू एग्जाम पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे युक्ति पब्लिकेशन बुक सार संग्रह। ठीक है दोस्तों, जिसमें 50,000 क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दोस्तों? 50,000 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों इसकी मैं पीछे 2 वीडियो बना चुका हूँ, जो प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50,000 क्वेश्चन है। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। तो इसमें पहला चैप्टर है पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। चैप्टर नंबर 2 है पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। तो चैप्टर नंबर 3 है भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे दोस्तों। फिर पढ़ेंगे हम सल्तनत काल। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, कला, स्थापत्य एवं साहित्य। फिर पढ़ेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बाद पढ़ेंगे उत्तर व दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। फिर पढ़ेंगे दोस्तों 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। फिर पढ़ेंगे दोस्तों सूफी आंदोलन। फिर पढ़ेंगे मुगल काल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मुगल काल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मराठा राज्य पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दोस्तों विविध। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। पहला क्वेश्चन है इसमें, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? जजिया कर से पूर्णतः मुक्त किसको रखा था? ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राज राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रत्यार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका दिल्ली नगर ढिल्लिका दिल्ली ढिल्लिका जो है दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। तोमरों ने किसकी की थी? ढिल्लिका जो दिल्ली नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया? राणा कुम्भा। राणा कुम्भा ने किसका किसका निर्माण किया था? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? जो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरबी थे, अरब। पृथ्वी रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। जो लिंगराज मंदिर है इसकी नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने उसकी नींव डाली थी। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन सेकंड। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन था। किस मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को क्या है? एक नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने किसका निर्माण किया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से निर्मित हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसके तुर्क
आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। भीम सेकंड ने किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? धंगदेव ने। धंगदेव ने क्या करवाया था? कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था धंगदेव ने। वह कौन सा सम्मत है जो लच्छुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी सम्मत भी कहलाता है? त्रैकूटक संबंध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के राजकवि थे। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सुंढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। किसी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? आलमसूदी ने। आलमसूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। जो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा में मिलता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। मेढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जो मेढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक मुक्त कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। कन्नौज राजा भोज का प्राचीन नाम क्या था? महोदया। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में संबंधित था? महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में संबंधित था। आल्हा ऊदल संबंधित थे महोबा से। आला ऊदल किससे संबंधित थे? महोबा से संबंधित थे। हम्बीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। धंगदेव किस वंश का शासक था? जोकाक भुक्ति के चंदेल का। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनवाया था। परमार भोज ने क्या बनवाया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। औदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। बिहार में क्या स्थित है? औदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने किसका निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस में स्थित है? बिहार में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। जो महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। किसे नगर महोदय जी के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। कन्नौज को किसके नाम से जाना जाता है? नगर महोदय जी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जौनुल आबिदीन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। जो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा शासक नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया था? नागभट्ट को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को। कन्नौज को किसने अपनी राजधानी बनाया था? मिहिर भोज ने अपनी राजधानी बनाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था।
गहड़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। गहड़वाल वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? वाराणसी में थी। गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। जो परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारानगरी। जो परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारानगरी थी। राजा भोज ने किस विषयों पर ग्रंथ लिखे? चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण। जो चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण ग्रंथ किसने लिखे थे? राजा भोज ने लिखे थे। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने। राजा भोज ने किस नगर की स्थापना की थी? भोजपुर नगर की स्थापना की थी राजा भोज ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने। तोमर नरेश अनंगपाल ने किसकी स्थापना की थी? दिल्ली नगर की स्थापना की थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना की थी अजयपाल सेकंड ने। अजयपाल सेकंड ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर नगर की स्थापना की थी। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज चौहान। जो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अजमेर का शासक पृथ्वी तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना प्रसिद्ध है। जो अजमेर का शासक जो पृथ्वीराज क्या है? तृतीय है। इसी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। अगला चैप्टर पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल दक्षिण भारत। तो इसमें बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन फर्स्ट को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण से बढ़ने से रोका? पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशी सेकंड की हत्या कर वाताबी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। माममाल। किस चालुक्य वंश ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्री बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट को। विक्रमादित्य फर्स्ट को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र फर्स्ट था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज ने फर्स्ट ने कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। जो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने। जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने कराया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? चोल राजाओं ने। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजराज फर्स्ट ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। चोल के पास क्या थी? एक शक्तिशाली सेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। किसमें स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप सेकंड के द्वारा उखाड़ फेंका था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
देव फर्स्ट ने कराया था या कृष्ण फर्स्ट ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने की थी। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? पल्लव राजवंश के समय हुआ था। चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। चोल राजवंश की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयपाल था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। महाभारत का भारत वेश्वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? किसमें अनुवाद किया? पेरुंदेव नार ने किया था। महाभारत का भारत वैष्णवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुंदेवन नार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा कैसी थी? संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते हैं कुलुंज। जो चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं? कुलुंज कहते हैं। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 ईस्वी से 8वां ईस्वी के पूर्व बनाया गया एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा की गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलेबिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वैदिक के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवीकृत प्राय थी, मतलब किस चतुर्भुज कैसी थी? चतुर्भुज। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। किस में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम पंचायत की स्वायत्तता। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध किसके लिए था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण थर्ड ने की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। जो संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुप शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहते हैं। किसको कहते हैं? हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण से। जो आयंगर व्यवस्था है किससे आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण से जुड़ी हुई थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। हुसैन निजाम शाह की पुत्री का नाम क्या था? चांद बीबी थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? आली आदिल शाह से। किससे हुआ था? आली आदिल शाह से हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। मालवा स्थित बाल बहादुर तथा रानी रूपवती का महल किसने बनवाया था? नासिरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था। भारत अब अगला है चैप्टर भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था।
इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिमकारी आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। जो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई थी? 712 ईस्वी पर सिंध पर विजय प्राप्त हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का था। जो सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन नामक एक तुर्क था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तकीन गजनी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उलबी था। कौन था? उलबी था। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में कौन आया था? अलबरूनी भारत आया था। किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पर पुनर्निर्माण कराया? भीमदेव ने पुनर्निर्माण कराया था। महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किसने कराया था सोमनाथ मंदिर का? भीमदेव ने कराया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनी ने निर्गत किए। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम सेकंड ने पराजित किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। युद्ध जिसमें भारत के मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने किस पर? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। जो नालंदा बिहार को किसने विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के 1192 के युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध में हराया था 1192 ईस्वी में। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई के। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध विजय। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी राजगद्दी पर बैठा 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। किसका था? यामनी वंश का था। महमूद गजनी ने आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? लाहौर। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर किसने आक्रमण किया? जाटों ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी। जो महमूद गजनी था उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी, फिरदौसी और उलबी तथा फारूम्बी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी और फिरदौसी और उलबी तथा फारूम्बी ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी वंश का था। जो मोहम्मद गौरी था किसका था? संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन
चिश्ती था। अगला चैप्टर है 4 सल्तनत काल, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक है। सल्तनत काल कब तक है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 ईस्वी तक का है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। सल्तनत काल के 320 वर्षों में पांच वर्षों गुलाम वंश, खिलजी वंश, 5 वंश थे। कौन से? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश के शासन किया। पहला गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक ईस्वी तक, और खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश रहा 1320 से 1413 ईस्वी तक। सैयद वंश था 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोदी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। कौन था? चौधरी था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश है इसका प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश बना। कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इल्तुतमिश के। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमुचिन। जो चंगेज खां था इसका मूल नाम क्या था? तैमुचिन था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या? एक मस्जिद है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर थी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने किया था? दिल्ली इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहो की नीति अपनाई? रक्त और लोहो की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश। मतलब अल्तमश किसको कहते हैं? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही की। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? बलबन ने। किसको शक्तिशाली नौबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया है? बलबन को। किस शताब्दी में दिल्ली की कुतुब मीनार बनाई गई थी? 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 फीट है। जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है? 238 फीट है। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी।
जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी? फारसी थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने इकतार प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने क्या चलाई थी? इकतार प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को हम क्या कहते हैं? लाख बख्श भी कहते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश संबंधित है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। रजिया बेगम को सच्चायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया? पुत्र रजिया का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जो बलबन था, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इकता प्रथा की शुरुआत की। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। जो ऐबक है, ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। खिलजी वंश। अगला कौन सा वंश है हमारा? खिलजी वंश है, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए किया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मनोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसने घरी अथवा गृह कर किसने लगवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? रावी थी। क्या थी? रावी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? सैनिकों के लिए लागू की थी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का नेतृत्व किया था। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी अमीर थे? जो अमीर खुसरो हैं किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जो स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था।
वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी थे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मलिक काफूर। देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। जो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु होगी? जाफर खां की। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालमा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकार कौन था? मुश्तक राज था। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक चला। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप स्थित है। दौलताबाद महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? दास वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन था। कौन था? गयासुद्दीन था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तो है तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसे हम गाजी मलिक भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहारों में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण
दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? किसने दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? गयासुद्दीन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। किसने किए थे? फिरोज तुगलक ने किए थे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग, दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? किस सुल्तान द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही एक नया विभाग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजनाएं बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का 4 महोत्कर्षण हुआ? तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक था। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाह लिखी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किसके सुल्तान में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। सैयद वंश जो 1414 से 1451 ईस्वी तक का है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। जो सैयद वंश है इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां कौन था? तैमूर का सेनापति था। जो खिज्र खां है वो कौन था? तैमूर का सेनापति था। सल्तनत काल के शासनकाल वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश था। भारत में लौटते वक्त तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था? मुल्तान, लाहौर एवं दिवालपुर का। खिज्र खां ने सुल्तान की वजह किसकी उपाधि धारण की थी? तैयत-ए-आला। तैयत-ए-आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? सैयद वंश। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था? मुबारक खां था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह। याहिया बिन अहमद की किस पुस्तक से सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तारीख-ए-मुबारक शाही। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था?
अलाउद्दीन आलम शाह था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। नंबर 5 है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक का है। दिल्ली सल्तनत में किस अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातूली के युद्ध में परास्त किया था। गुलरुम्बी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था? सिकंदर लोधी। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनाया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। किस मध्यकालीन युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय है? सिकंदर लोधी को। किसको है? सिकंदर लोधी को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? बहलोल लोधी नहीं। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। जो लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोधी का। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। जो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। जो लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। जो दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने किया था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? खान था। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। इनाम भूमि को किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जो अलाई दरवाजा है वो किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। किसका? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज था। तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रत्ती, जिसे रक्त का संस्कृत में कहते हैं। तैमूर लंग ने किस वंश में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। जो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जातक किन
धातुओं के बने थे, चांदी तांबा के। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के। जवाबित थे राज्य कानून। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। चंगेज खां क्या कहता था? अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। सल्तनत काल में फवाजिद का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोताए हिंद की। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तोताए हिंद की थी। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज था। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। वारंगल में स्वतंत्रता राज्य किसके स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां था। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन सुसरो शाह था। नासिरुद्दीन सुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। जो सुल्तान का पद था वो सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। प्रांतों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान ने कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर होता था। शारियत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? फतवा कहलाता है। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। दिल्ली सल्तनत प्रशासन कला, स्थापत्य एवं साहित्य अगला चैप्टर है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम तथा अनुसरण नहीं करती थी। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। सल्तनत काल में दीवान-ए-अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? कृषि से। कृषि से कौन सा विभाग संबंधित था? दीवान-ए-अमीर कोही। दीवान-ए-अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सर्क कर लगाया जाता है सिंचाई पर। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर लगाया जाता है। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। हदीस है एक इस्लामिक कानून। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था? अलाउद्दीन मसूक शाह। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। सल्तनत काल में कवाजिद का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश था। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मोत्तरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां को। सल्तनत काल से के प्रमुख प्राधिकारी। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान था। आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान था। सर ए जानदार ये सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख था। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अमीर ए हाजिद
दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। अमीर आखुर कौन था? अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान कौन था? अमीर आखुर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, दीवाने रिसालत ये विदेशी विभाग था। दीवाने विजारत ये वित्त विभाग था। दीवाने कजा ये न्याय विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था। दीवाने कोही ये कृषि के विकास के लिए विभाग था। दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग था। दीवाने बंदगान ये दास विभाग था। और दीवान ए इंसा ये पत्राचार विभाग था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शातीत है? बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजे में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। इल्तुतमिश ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया था। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अलबरूनी। अलबरूनी की प्रसिद्ध किताब कौन सी रचना? किताब उल हिंद। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या कहा था? हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो को किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली में। ठीक है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? किसने देखा था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने देखा था। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। इसलिए विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। कौन कौन सही है? विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उज सिराज था। किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने आश्रय दिया था? फारसी भाषा को आश्रय दिया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अगला चैप्टर है 6 विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485, सालुव वंश 1485 से 1505 और तुलुव वंश 1505 से 1570 एवं अरावीड वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल साहित्य एवं क्लासिक युग माना जाता है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन सा? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? हप्पी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? गोलकुंडा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का
दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय था। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? माधव विद्यारण्य के। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे, विजयनगर के थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता है? देवराय सेकंड को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों ने गोवा को छीना? हरिहर सेकंड ने। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराजस्व। अठवर्ण का क्या मतलब है? भूराजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का। चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थित स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के लिए साथ लड़ा था। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर दम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस में स्थित है? कर्नाटक में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। जो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे, इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? जौनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल के सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल के। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राव ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तमिल में की थी। कृष्णदेव राय का राजकवि था पैधना। विजयनगर के किस शासक को आर्द्र पितामह भी कहा जाता है? आर्द्र पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राव को कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गजनवी ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गामा को। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बैकंट सेकंड था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में अवस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदम शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? हजारा स्वामी मंदिर। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालने में कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध
में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था प्रसिद्ध विशिष्ट थी? नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का था। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? नेतालीराम कृष्ण ने की थी। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यक पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेवराय ने लिखी थी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। किसने कृष्णदेव नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपना इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी के दक्षिण की समस्त भूमि पर देवता की है? हरिहर प्रथम। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलपुर की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज सेकंड के राज्यकाल में। निकोली कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय के दरबार में थे। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट सेकंड था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराजस्व थी। क्या थी? भूराजस्व थी। कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में भारत आया था। प्रोण देवराय किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। प्रोण देवराय किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। सालु तिम्मा कौन था? कृष्णदेव राय का सेनापति था। सालु तिम्मा कौन था? कृष्णदेव राय का सेनापति था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आगे अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कमेंट करके बताएं कैसी लगी दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।